हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज से हम क्लास 12th अकाउंटेंसी 2024-25 सेशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस विद एग्जांपल्स में आपको कवर करके देंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप 36 मार्क्स के पूरी, इसमें फंडामेंटल आपका 4 to 6 मार्क्स के आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा सोल ट्रेडर के अकाउंट बनाना। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वो सोल ट्रेडर की, यानी कि जो बंदा अकेला बिजनेस करता है उसके अकाउंट्स होते थे। अब जो बंदा अकेला बिजनेस करता है उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है। अगर उसे बाहर से अरेंजमेंट करना है तो लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अपने कॉन्टैक्ट से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ले सकता है पैसा। एक्सपेंड करने के लिए दिक्कत पड़ती है कैपिटल की। उसके अलावा मैनेजरियल कैपेबिलिटी भी एक बंदे की लिमिटेड रहती है। तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वो क्या कर सकता है कि कुछ और लोगों को अपने साथ ऐड कर सकता है। तो जब और लोगों को अपने साथ ऐड करेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप बदल जाएगी पार्टनरशिप में। तो ये पार्टनरशिप हुई जिसमें एक से ज़्यादा लोग बिजनेस में शामिल होंगे। तो देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया गया है। बाद में पार्टनरशिप एक्ट 2013 में रिवाइज हुआ है, लेकिन अभी देखिए 1932 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 4 में क्या डिफाइन किया गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हुआ, क्या डिफाइन किया कि पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप रिलेशनशिप है किनके बीच में, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से दो ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है। किस बात का रिलेशन है? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, कि किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, जिस बिजनेस को सभी पार्टनर मिलकर चलाएंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला सकता है। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जिसको सब मिलकर चलाएंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला सकता है। अब देखिए, इसी के बेसिस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक निकलती है। इसी डेफिनेशन से सारी कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ पर्संस या नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, बिटवीन टू। बोल ही दिया है कि मिनिमम तो 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने होंगे, 2 और मोर। पार्टनरशिप एक्ट ने स्पेसिफाई नहीं किया कि मोर, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, लेकिन 1956 में कंपनीज एक्ट बना और उसमें फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, क्योंकि अगर इसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कंपनी में भी नहीं है तो दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई। पहले जो थी 2013 से पहले था कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप हैविंग बैंकिंग बिजनेस 10, इन केस ऑफ एनी अदर बिजनेस 20। लेकिन 2013 में जब अमेंड हुआ तो वहां रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई इस पर मैक्सिमम नंबर के, 50 पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर। तो ये मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम हो गए 50। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, बिटवीन 2 और मोर। अब देखिए, दूसरी चीज होती है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। देखिए, रिलेशनशिप का मतलब है कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो, पार्टनरशिप किसी एक्ट के अप्लाई होने से तो बनती नहीं है कि अपने आप बन जाएगी, आपको एग्रीमेंट करके बनानी पड़ेगी। जैसे HUF पढ़ा होगा आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसी फैमिली हिंदुओं की जिनका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसकी डिवीजन नहीं हुई है और उसके बेसिस पर वो बिजनेस करते हैं, तो उसमें जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेगा तो वो मेंबर बन जाता है। तो वहां पर आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो कम्स इनटू इफेक्ट विद एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करके ही पार्टनरशिप बनती है। ये अलग बात है कि आप एग्रीमेंट चाहे तो ओरल कर लें या फिर आप रिटर्न कर लें। तो दूसरी चीज होगी एग्रीमेंट। तीसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस होना बहुत जरूरी है। क्लियर लिखा हुआ भी है, पार्टनर्स टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के बिना पार्टनरशिप नहीं बन सकती। अगर कुछ लोग साथ रहते हैं, साथ ही स्कूल जाते हैं, ऐसे बच्चे हैं साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही स्कूल जाते हैं, सब जगह सब चीज साथ करते हैं, तो वो पार्टनर नहीं कहलाएंगे, उनको फ्रेंड्स कहेंगे। तो बिजनेस होना जरूरी है। मतलब आप खाली साथ रहने से नहीं बनती पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए आपको बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। बिजनेस का मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि बिजनेस आप वैसे ही चैरिटेबल पर्पस पे करते हैं कि चलो कहीं से सामान खरीद के लाएंगे और जिनको रिक्वायरमेंट उनको हम बिल्कुल रेट टू रेट दे देंगे या कभी कभी कम पे भी दे देंगे, तो वो बिजनेस नहीं होगा।
ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स शेयर करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी होता है कि पार्ट, देखो ये लिखा हुआ है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक दूसरे के लिए पार्टनर बिजनेस को सभी मिलकर चलाएंगे या किसी औरों के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर भी चला सकता है, सबके बिहाफ पर कोई एक भी चला सकता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि पार्टनर्स कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर वन अनदर, एक दूसरे के एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेफिनेशन से निकल के आती है। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि पार्टनरशिप कम्स इनटू इफेक्ट विद एन एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट ओरल है यानी कि मौखिक है तो फिर तो वो एग्रीमेंट ही है, लेकिन अगर उसको राइटिंग में ले लिया तो वो बन जाती है पार्टनरशिप डीड, यानी कि रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या होती है पार्टनरशिप डीड? अगर आपको बोले कि पार्टनरशिप डीड के बारे में लिखिए, डिफाइन कीजिए, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आप लिख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, जैसे कि कौन कौन पार्टनर होंगे, कितनी किसकी कैपिटल है, सैलरी देनी है कि नहीं देनी, इंटरेस्ट कैपिटल ड्रॉइंग, उसके बारे में सब कुछ लिख दिया जाता है। लेकिन इसको बनाना जरूरी नहीं है पार्टनरशिप डीड को, अगर आप नहीं बनाते तो ना बनाए, लेकिन अगर बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा अगर आप बना लें। क्यों होगा अच्छा? क्योंकि फ्यूचर के मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स जो हो सकते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि जो भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वहां पर आप पार्टनरशिप डीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन एविडेंस की। मैं देखो तो लिखा हुआ है तो झगड़े फसाद नहीं होंगे। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बनाना अच्छा होगा, फ्यूचर के मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर नहीं बनाई और डिस्प्यूट्स अराइज हो गए तो उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए पहला है कि प्रॉफिट्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली, प्रॉफिट्स को बराबर बांटा जाएगा। अगर कोई पार्टनर कहता है चलो कैपिटल रेशियो में बांटते हैं, कुछ बांटते हैं, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉफिट इक्वली बांटना होगा। किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट उनसे चार्ज भी नहीं किया जाएगा। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है और उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं किया कि कितना इंटरेस्ट है, तो 6% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। किसी पार्टनर ने अगर एक्स्ट्रा वर्क किया है, नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम किया है या कोई और एक्स्ट्रा काम करा है, तो उसके लिए उसको कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। सैलरी फिक्स्ड होती है कि हर महीने की बांधी 10,000 15,000। रेम्यूनरेशन होता है कि चलो जो काम किया एक्स्ट्रा उसी का पेमेंट कर दो। तो सैलरी रेम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा काम के लिए। और नया पार्टनर जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे तब तक नहीं आ सकता। देखिए इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि 5 पार्टनर हैं और आप छठा लेना चाहते हो, तो 4 पार्टनर कह रहे हैं यस ले लो, लेकिन एक कह रहे हैं नहीं नहीं लेना, तो फिर नहीं ले सकते। ठीक है, जब सभी पार्टनर एग्री होंगे, 100% एग्जिस्टिंग पार्टनर जब एग्री हो जाएंगे तभी आप ले सकते हैं। जैसे 49 पार्टनर है, मैक्सिमम 50 हो सकता है, 50वां पार्टनर लेना चाह रहे हो, 48 कह रहे हैं यस, एक मना कर रहा है, तब भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर कहीं से कुछ गुड्स वगैरह परचेस कर लिया तो फिर कोरम बनाते हैं कि ज्यादा लोग जो कह रहे हैं उसे मान लेते हैं। यही 5 लोगों में मान लीजिए कहीं से मटेरियल खरीदना है, तो 3 कह रहे हैं यस ले लो और 2 कह रहे हैं नहीं, तो वो ले लेंगे। यानी कि कुछ परचेस करने हैं तो ज्यादा लोग जो कह रहे हैं वो माना जाएगा, लेकिन अगर नया पार्टनर एडमिट करना है तो फिर सभी पार्टनर को एग्री करना जरूरी है। देखिए जो हमने अभी रूल्स पढ़े जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अप्लाई होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है, ABC, और इनकी कैपिटल्स जो है ये 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपीस है। देखिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016 दे हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000। प्रॉफिट अर्न किया इन्होंने कितना? ₹75,000। दे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में इनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ए ने सजेस्ट किया कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में शेयर कर लेते हैं, बी ने ऑब्जेक्ट किया। आपको पार्टनरशिप के जो रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पार्टनरशिप उसको डिवाइड करना है प्रॉफिट को और रीजन देना है कि क्यों क्या ऐसा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेंगे कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। अगर किसी भी पॉइंट के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या फिर डिस्प्यूट हो रहा है पार्टनर्स में, तो आप अपने आप समझ जाना कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स टू A इक्वल टू B इक्वल टू C। 75,000 प्रॉफिट है,
3 पार्टनर है, अगर बराबर बांटना हो तो जितने पार्टनर हो 1 के नीचे उतना लिख दो, 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, तो ₹25,000 ईच, ये प्रॉफिट सबको मिलेगा। फिर पूछा रीजन बताइए, तो रीजन क्या लिखेंगे आप, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड इक्वली। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, ये आज जितना भी हम काम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहां से आप डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसको। देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल्स में आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 11th में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो आप सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, जहां से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट, फिर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां से निकलता था नेट प्रॉफिट। अब आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से निकला उसको आप यहां लेकर के आएंगे। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या, देखो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन या यूज, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रॉफिट को यूज करना। दो बातें ध्यान रखनी है कि दो तरह के आइटम होते हैं, एक होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरे होते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऐसे आइटम जो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, कम होगा प्रॉफिट तो कम दे देंगे। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है कि जो प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा। तो कोई भी आइटम जो चार्ज वाला होगा वो इसमें नहीं आता, ठीक है, क्योंकि नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, प्रॉफिट का यूज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर प्रॉफिट के ऊपर कोई चीज चार्ज है तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है, इसमें नहीं शो करनी, ठीक, एप्रोप्रिएशन आएंगे इसमें। तो देखिए 4-5 मेन आइटम है जो इसमें आते हैं। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला वो यहाँ ले आए। उसके अलावा क्रेडिट में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं वो ड्रॉइंग्स होता है और उस पर इंटरेस्ट इनसे लेता है बिजनेस, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। मान लो 2 पार्टनर है तो ए और बी दोनों का इंटरेस्ट कैपिटल लेंगे, जोड़ देंगे। देखिए एप्रोप्रिएशन यानी कि यूजेस क्या हो सकते हैं प्रॉफिट के, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट दिया है तो 2 पार्टनर है तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, जोड़ करके यहां दिखा देंगे। सैलरीज टू, अगर पार्टनर को सैलरी दी है तो यहां लिखेंगे, मान लो दोनों ए और बी पार्टनर दोनों को सैलरी देनी है तो जोड़ के लिख दो। लेकिन ध्यान रहेगी अगर सैलरी क्लर्क को या मैनेजर को दी है तो वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होगी, वो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, यहां नहीं आएगा। टू कमीशन टू, अगर आपने पार्टनर्स को कमीशन दिया है ए और बी दोनों को या किसी एक को, तो उस कमीशन को यहां शो करना है। लेकिन अगर आपने यही कमीशन किसी मैनेजर को या क्लर्क को दिया तो वो नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, किसी रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर किया तो उसको यहां लिख देना। फिर इस टोटल में से इन सबको लेस करोगे तो ये प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे, देखिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट लिख देना, या डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट, अगर 2 पार्टनर ए और बी है तो, और 20 कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो फिर इनको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है आपको कि जहां पर भी प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ होगा वहां लिखा होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग दीज आइटम बिफोर चार्जिंग दीज आइटम। इसका मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का, कि अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो वो वाले आइटम सभी प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसे आइटम को आपको यहां लिखना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, आप सीधा यहां बाय नेट प्रॉफिट लिखें, जो जो बिफोर चार्जिंग है यहां लिख देना आइटम, ठीक है, लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग आइटम अपीयर डायरेक्टली इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर किसी के लिए लिखा हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट है, यानी कि ये आइटम प्रॉफिट में से चार्ज हो चुका है, जैसे सपोज ये कि ए बी पार्टनर है और इनका ये सब दिखा दीजिए, इनको देना है, और इधर प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000 आफ्टर चार्जिंग कमीशन टू बी, तो बी का जो भी कमीशन हो वो पहले प्रॉफिट में जोड़ना पड़ेगा। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है वो, और आप बिना जोड़े यहां लिखेंगे तो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट में उसे ऐड कर देंगे, उसके बाद यहां पर शो करेंगे। देखिए आफ्टर चार्जिंग आइटम दे आर फर्स्ट एडेड टू प्रॉफिट एंड देन अपीयर इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखिए हम अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट 2:2:1 में शेयर करते हैं, कैपिटल 1 लाख, 1 लाख और 50,000 है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलना चाहिए। ए को सैलरी मिलनी चाहिए 1,000 पर मंथ, बी को 5,000 पर एनम, कमीशन मिलना चाहिए सी को 500 पर मंथ।
प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन टू सी अमाउंट टू 70,000। प्रॉफिट 70,000 हुआ, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो बिफोर चार्जिंग है, यानी कि अभी चार्ज नहीं हुई है, लेकिन कमीशन सी का चार्ज हो चुका है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समरी टाइप की बनाएंगे छोटी सी, उसको देख करके हम क्वेश्चन कर देंगे, हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है A, B, C। अब इनका देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो कुछ इंफॉर्मेशन है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 2:1, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। उसके बाद इनकी दी है कैपिटल्स। कैपिटल्स कितनी है, 1 लाख, 1 लाख और 50,000। उसका देखिए एप्रोप्रिएशंस क्या क्या दी हुई है। एप्रोप्रिएशंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, 6% पर एनम, ये सबको देनी है। उसके बाद दिया हुआ है इसमें सैलरी। सैलरी इसके लिए लिखा हुआ है 1,000 पर मंथ टू ए, 1,000 पर मंथ, और बी को देनी है 5,000 पर एनम, सी को नहीं देनी। कमीशन है 500 पर मंथ टू सी, बी को, ए और बी को नहीं देना है। और प्रॉफिट हुआ है 70,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी बट आफ्टर चार्जिंग कमीशन टू सी, इसका कमीशन उसमें से चार्ज हो चुका है। तो देखिए बहुत आसानी से भी हो जाएगा, हमने सारी चीजें मार्क कर ली हैं। इसी तरह से आप पहले लिख लिया करें, क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ना। देखिए हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, 70,000 रुपये नेट प्रॉफिट है। अब इसमें लिखा है बी का कमीशन चार्ज हो चुका है, यानी कि बी का कमीशन शो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन हमको यहां दिखाना है। तो अगर हम बिना कुछ करे दिखा देंगे तो वो डबल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 बार घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, एड कमीशन टू बी, 500 पर मंथ है, अकाउंट बनता है साल में एक बार, तो 12 से आप इंटू कर दें, इससे पूरे साल का कमीशन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये 6,000 कमीशन हुआ, इसे जोड़ दें, 76,000 प्रॉफिट हुआ। अब आप ये तीनों एप्रोप्रिएशन दिखा सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, ये कॉलम लगाएंगे यहाँ पर, और ए बी सी। कैपिटल 1 लाख है तो 6% 6,000 हो जाएगा, इसकी भी 1 लाख है 6,000 हो जाएगा, इसकी 50,000 है तो आधा यानी कि 3,000 हो जाएगा। तो 15,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद सैलरी देनी है, तो टू सैलरीज टू, ए को देनी है, देखिए आपने 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12, 12,000। बी को दे, साल में 12 महीने होते हैं, तो जब भी पर मंथ होगा तो आप 12 से इंटू कर देना, ठीक है। बी को देना है 5,000 पर एनम, तो 5,000 रुपया लिख दें, क्योंकि साल की दे रखी है, 17,000 रुपया। यहाँ लिखे टू कमीशन टू सी, 500 पर मंथ है, इसको भी 12 से इंटू करें, 6,000 कमीशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए अब ये 76,000 टोटल प्रॉफिट है। इस 76 में से आपको 15 और 17, 32 और 6, 38,000 लेस कर देना है, तो 3080 बचेगा। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां लिखें आप 38, कहां ट्रांसफर होगा, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आएगा, 38,000 प्रॉफिट है, और 2 to 1 में बांटना है, यानी कि 5 हो गया टोटल, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 7600 आ रहा है का, तो इसको तो 76 दे दें, इन दोनों को डबल करके देना है, तो 15,200, 15,200। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज जितने भी हमने आपको काम बताया, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के नोट्स हम आपको डाल के दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही वो आप हमसे पूछें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।